रीटा जी, वेलकम टू फिल्म विंडो। दिस इज हीना। कैसी हैं आप? हाय हीना। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम ठीक हूँ मैं। रीटा जी, इस बार जब जान गया है तो नई स्ट्रैटेजीज के साथ गया है। तो आपको जी। क्या लग रहा है उसका गेम देखकर? क्योंकि उसने जाते साथ बोल दिया था कि अगर मैं तेरे सपोर्ट में आया हूं तो तुझे मेरी बात सुननी होगी। मैंने पहले जो गलती की वो नहीं करूंगा, तेरी बात नहीं सुनूंगा। निक्की को आई एम उन्होंने हैप्पी साफ फॉर सपोर्ट। दैट। आई एम हैप्पी फॉर दैट कि उन्होंने जिस काम के लिए गया उसको सीरियसली लिया। एंड ही वाज टॉकिंग टू निकी। यस, आई थिंक जान ठीक ही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। हाँ। तो आप जब दोबारा जा रहे थे तब आप हैप्पी थे? क्योंकि जिस तरीके से निक्की ने सारी चीजें जान को लेकर बोली थी, तो जाहिर सी बात है कोई भी मदर जो है इस बात को लेकर बहुत परेशान होंगी कि अगर किसी लड़की ने मेरे बेटे पे एलिगेशन लगाया है तो मैं क्यों उसका सपोर्ट बनकर जाने दूं। देखिए, इसका दो बात होना चाहिए। डेफिनेटली आई वाज वेरी अपसेट। एक्चुअली मैं उस टाइम बिग बॉस देखना बंद कर दिया था। आई वाज रियली वेरी अपसेट, बट द थिंग इज व्हाट निकी का तो नेचर वैसे ही दिख रहा है। शी इज डूइंग द सेम थिंग विथ एवरीवन शी इज डूइंग। उसके बाद भी उन्होंने सबको ऐसे ऐसे बातें बोली, नथिंग न्यू। बट जान जो अभी गया, मैंने जान को बोला यू गॉट द चांस टू गो एंड रेक्टिफाई द थिंग। आप जाके अपना प्रूव करके आओ। यू आर नॉट दैट टाइप एट ऑल। इट वॉज अ गुड फ्रेंडशिप, बट निकी ने जिस तरीके से उनका नाम दिया, दैट इज अप टू ही हार। एंड जान अभी जो गया दैट इज हिज गेम। ही इज देयर टू सपोर्ट निकी। दैट्स इट। ओके। तो लेकिन आपने जो निक्की और जान की बॉन्डिंग देखी, उसके बारे में आपका क्या रिएक्शन था उस समय? क्या जान ने बाहर आने के बाद इस बात को लेकर आपसे शेयर किया कि वो बहुत ज्यादा अपसेट था जो नो चीजें नो निक्की? नो। यस, इट वाज। देखिए, वो चीज के लिए हम सब अपसेट थे। मी माय बोथ अदर टू सन्स, जान, हमारा फैमिली, हम लोग। बिकॉज इट वाज समथिंग वी डोंट डिस्कस दिस काइंड ऑफ टॉक। ऐसे हम लोग बात ना इनकरेज करते, ना सुनते हैं, ना बोलते हैं। तो इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग। जान केम आउट एंड जान हमारे साथ बैठ के बातें किया, मेरे साथ, मेरे दोनों, उनके दोनों बड़े भाइयों के साथ। तो वी केम, हम लोग समझ गए कि इट वाज समथिंग नॉट टू ब्लेम जान एट ऑल। इट वाज अ गुड फ्रेंडशिप। जो निकी को ठीक से नहीं रखना आया, तो यस, नाउ वी नो द फैक्ट। अभी जब वो जान गया है तो वो एक चीज डिस्कस कर रहा था कि वो 92 था, 76 हो गया। हाँ जी। यस। तो फिर यस। जब आप बाहर आया तो इन चीजों को लेके आपको थोड़ी चिंता थी कि जो इमेज बनाने के लिए वो गए थे? जाहिर सी बात है, जब नेशनल टेलीविजन पे ये सारी बातें बोली गई किसी ने उन चीजों पे विश्वास नहीं किया, क्योंकि जान को ऑडियंस देख रही थी और वो समझ गई कि नहीं, जो भी बात निक्की ने बोली है वैसा नहीं है। लेकिन आपको जो जान गया उसकी इमेज को लेकर वो भी कॉन्शियस था, आप भी रही होंगी। तो आपको क्या लगता है उसका बिग बॉस में जाने का डिसीजन सही रहा? देखिए, बिग बॉस इज ए प्लेटफॉर्म, आपका असलियत निकाल आता है, एंड उधर जाके ऑफ कोर्स बहुत सारा ब्लेम्स भी आपके ऊपर आता है। बहुत सारे बातें निकल आते हैं जिसमें आप कुछ नहीं रह सकते। एंड यू नॉट लाइक इट। द सेम हैपेंड विद अस आल्सो। ऐसे बहुत सारे बातें निकल आए जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वी आर नेवर प्रिपेयर फॉर ऑल दोस थिंग्स, बट वो हो गया। बट उसमें आई डोंट थिंक जान के ऊपर कोई इमेज में डिफरेंसेस है, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड सोल, ही इज अ वेरी नाइस बॉय। आई नो माई सन, ही इज अ वेरी नाइस बॉय, वेरी जेन्युइन लड़का है जान। तो जब गया, वी आर वेरी मच डिस्टर्ब। एंड यस, हमने सोचा था कि ये सब क्या हो रहा है, इमेज तो मतलब आई वॉज रियली 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 डिस्टर्ब, बहुत ज्यादा, ओके। बहुत और ज्यादा। मैं ये पूछना चाहूंगी सो कि कल जो है उसने अभिनव को नॉमिनेट किया और नित्यांश, उसने अभिनव को नॉमिनेट किया, तो आपको क्या लगता है कि क्या सही था उसका ये डिसीजन? आई विल टेल यू समथिंग। जान बहुत रेस्पेक्ट करता है रूबीना को एंड अभिनव को, दोनों को। बट यू हैव टू, जब आपके ऊपर जिम्मेदारी दिया गया, यू हैव टू डू द जस्टिस। एंड बिग बॉस ने रिपीटेडली एक बात बोल रहे थे कि कौन आगे आया बाद में आया, दैट इज नॉट द क्राइटेरिया। द क्राइटेरिया द गेम, जो कल नॉमिनेशन के टाइम बोले थे। तो तब मैंने देखा जान ने जब अभिनव को नॉमिनेट किया, मुझे लगा इट वाज नॉट वेरी रॉन्ग, दो आई लाइक हिम एज ए कंटेस्टेंट वेरी मच। बट सी, उनके बाद वो तो निकी को सपोर्ट करने गया, निकी को नॉमिनेट कर नहीं सकता। एंड सेकेंड वाज, राहुल को नॉमिनेट करो तो बोलेंगे जेलसी करके किया, दिस दैट, यू पीपल नो, बहुत सारा बातें बन जाएंगे। ही कांट डू दैट। एंड देन बाकी जो लोग थे उनको तो नॉमिनेट करने की सवाल ही नहीं आता। दे आर प्लेइंग वेरी वेल। इवन राहुल इज ऑल्सो प्लेइंग वेरी वेल। तो मुझे लगा किसी को तो करना ही पड़ेगा। हर साल मैं देखती हूँ आपको ना चाहते हुए भी ऐसे काम बिग बॉस पे करना पड़ता है।
तो आई कैन से दैट इज वन ऑफ दैम। ओके, क्योंकि कल जब उन्होंने नॉमिनेट किया तो लोगों ने यही बोला कि जान से ही उम्मीद नहीं थी, वो तो अभिनव भाई करते थे और पहले उसने निशान के साथ ऐसा किया और अब अभिनव के साथ ऐसा किया, तो लोग जो है थोड़े नाराज थे इस बात से। No, you are right. Maybe they are also right from their angle, but you have to think. देखियो किसको करता है? You give me one name, जान किसको कर सकता? निकी को कर नहीं सकता। अगर राहुल को करता तो यही लोग बोलते कि देखिए राहुल is playing so well, उन्होंने राहुल को nominate कर दिया। But everywhere they were discussing that Abhinav is the one जो was not that good, though he was very good, I must say. But आपको तो किसी को तो nominate करना ही पड़ेगा। सही कह रही है रीटा जी। तो What रीटा to जी, do, tell me? क्या बिग बॉस से जाने के बाद जान को कुछ फर्क पड़ा, मतलब काम मिलने में? क्योंकि क्या होता है कि आप जब इसमें जाते हैं तो आपको फेम भी मिलता है और कई बार आपकी रियलिटी देख के जो लोग काम देने वाले होते हैं, जैसे कि सलमान खान खुद बोलते हैं कि आपको बाहर जाके काम करना है ना, अगर आप ऐसी Yes. रियलिटी दिखाएंगे तो क्या काम मिलेगा? बार बार बोलते हैं। तो Yes, right. जान एक ऐसा कंटेस्टेंट था जिसके जाने पर सलमान खान ने बोला था कि जान तुम इतना आगे जा रहा है कि फिनाले में जब ये लोग बाहर निकले तब तक तुम एक स्टार बन जाओ, और मिलने की बात भी कही थी। तो Thank you. कैसा रहा? या देखिए ये बात मैं भी घर में बैठ के देखा था, सुना था, एंड जस्ट ट्रस्ट मी, जान इज ए वेरी गुड बॉय। अगेन आई एम टेलिंग माय सन, हर माँ का प्यार होता है। जान इज ए वेरी जेन्युइन एंड नाइस बॉय, वेरी हार्ड वर्किंग बॉय। जान ने बहुत मेहनत किया, अपने आप को उसने एट लास्ट बिग बॉस में दे दिया, यू नो, आफ्टर नोइंग द बैड एंड गुड साइड ऑफ बिग बॉस। बट आई मस्ट से वन थिंग, आई एम thankful to Big Boss. I'm thankful to the audience of India and then Mr. Salman Khan, जिन लोगों ने जान को बहुत सराहा, जान के गाने को बहुत तारीफ किया। एंड जब जान बिग बॉस से बाहर आया, ट्रस्ट मी, जान ने बैक टू बैक गाना का शूट किया। एंड आई मस्ट से बिग बॉस इज वेरी लकी फॉर जान। एंड जो सलमान जी ने कहा, भगवान करे वही सच्ची है, सलमान जी ने ये भी कहा था कि जान की कम आउट एंड मीट मी। तो जान इज वेटिंग फॉर दैट ऑल्सो। जान जा रहे हैं, मिलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं सलमान जी को। एंड जान का देखिए 2 3 4 गाना निकल गया, बेइंतहा निकल गया। और नखरा अली इज डूइंग वेरी वेल। अभी जान का जानुल भी इनसाइड द हाउस 12 तारीख को जान का जरा जरा गान निकल रहा है। एंड बोथ दिस सॉन्ग्स आर कमिंग फ्रॉम सारेगामा। यू नो, सारेगामा मीन्स ए वेरी रिच टैग अकॉर्डिंग टू मी। हम जन्म से सारेगामा HMB सुन के बड़े हुए। तो जब जान का गाना उधर से आ रहा है, देन वन वेरी बिग मैशअप इज ऑल्सो कमिंग जान का। दिन जान ने 4 बंगाली फिल्म में भी गाना गाया। तो आई मस्ट से आई एम थैंकफुल टू बिग बॉस। एंड यस, जान को बहुत 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 फायदा हुआ। एंड आई होप और भी होगा, जान को और अच्छा ब्रेक मिलेगा, और भी बड़ा ब्रेक मिलेगा। एंड दिस क्रेडिट गोज टू ओनली एंड ओनली बिग बॉस। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो यस, आपके बिग बॉस में कौन फेवरेट है? सबसे पहले तो मेरा जानी मेरा फेवरेट था। नाउ ही इज नॉट ए कंटेस्टेंट, बट यस आई यूज्ड टू लाइक वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लगते थे देश पवित्र पुनिया का गेम, मुझे अच्छा लगता था। देन इन द बिगनिंग एजाज खान वाज माय फेवरेट। बट आई मस्ट टेल यू वन थिंग, रूबीना एंड अभिनव दोनों ने डिग्निटी के साथ खेला। उन्होंने हो सकता है अपना जिंदगी का कोई बात बाहर निकल के आया जो लोग और अंदर नहीं रख पाए, बट इट वाज सच ए नाइस, मैं तो बोलूंगी इससे ब्लेसिंग्स की वो दोनों बिग बॉस में आए थे, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। गॉड ब्लेस देम। रूबीना इज किसको बेटर देखना चाहती हैं? यस, वेरी ट्रू। यहाँ पे ऐसी चीजें होती हैं। यस, रूबीना और If जान not भी यही Rubina, चाहते हैं। then I want to see that Rakhi Sawant is a winner because she is a very brave girl. उन्होंने अपना गेम के लिए जो जो किया ना, मुझे कुछ हो रहा है। गॉड ब्लेस हर। उनकी माँ हॉस्पिटल में, देन ऑल्सो शी इज ट्राइंग हर बेस्ट टू एंटरटेन पीपल एंड शी इज डूइंग दैट। कभी कोई भूल तो हो गया उनसे, चलो लेट अस नॉट टॉक अबाउट दैट। वो समझ गए, उनको समझा दिया गया कि उन्होंने जो जो मिस्टेक किया था। यस, आई थिंक शी विल नेवर रिपीट दैट थिंग, बट आई मस्ट अप्रिशिएट दैट गर्ल कि उन्होंने, शी इज अ ब्रेव गर्ल। गॉड ब्लेस हर, उनकी मम्मी अच्छे हो जाए। बट आई लव टू सी रूबीना इज अ विनर। वेरी नाइस। जान के साथ आप किसकी दोस्ती चाहती हैं कि वो हमेशा लॉन्ग टर्म में रखे, रीटा जी? देखिए, मैंने जान को एक बात समझाई
कि जान इज ए वेरी होमली काइंड ऑफ बॉय, आई एम टेलिंग यू, ही इज द यंगेस्ट, हमारे घर में सबसे छोटा है। तो जान हमेशा, आई एम करेक्टिंग, उसका बड़ा भाई जैसे इज करेक्टिंग, जिको इज करेक्टिंग, जान इज छोटा सा बच्चा हमारे लिए। तो जान इज, आई टोल्ड हिम वेरी ऑनेस्टली, आई एम टेलिंग यू, जान दिस टीवी इंडस्ट्री फ्रेंड कांट बी योर फ्रेंड, बिकॉज उनका इंडस्ट्री अलग, एक्टिंग इंडस्ट्री, यू आर सिंगर, आपको कोई सिंगर के साथ, म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक इंडस्ट्री में आपको फ्रेंड्स बनेगा, आपको उधर ही रहना है। बट इट्स गुड, बी ऑलवेज बी फ्रेंडली विथ एवरीवन। तो सबके साथ ही फ्रेंडशिप रहा है, आई विल बी हैप्पी। और अगर निक्की के साथ रही तो? देखिए ये ना एक टाइम पास बात है, निक्की के साथ रही, आई थिंक निक्की इज वेरी बिजी इन हर ओन लाइफ एंड जान विल बी वेरी बिजी, नो इट्स, देयर इज नो कनेक्शन विद निक्की। तो आप चाहती है लेकिन उन दोनों का बाहर आने के बाद भी कोई कनेक्शन रहे या? देखिए मैं मेरे बच्चों को एक चीज हमेशा सिखाया, आपको जो करना है ना, आपको खाली वही करना है, आप 2 3 4 चीज एक साथ नहीं कर सकते। तो आई टेल द सेम थिंग फॉर जान आल्सो, आई एम टेलिंग यू कि जान को भी अपना म्यूजिक में टाइम देना पड़ेगा। 24 आवर्स इफ यू गिव, यू हैव टू थिंक ओनली लाइक, जैसे घोड़े का आंख बंद कर देते हैं ना, सो दैट यू कैन सी द आगे का। तो आई विल नॉट लाइक टू सी जान इज फ्रेंडली विद दिस काइंड ऑफ किसी के भी साथ। रीटा जी, जब भी बिग बॉस होता है तो उसमें ना तारीफें भी मिलती हैं, ट्रोलिंग भी उतनी ही होती है, मतलब ये प्रो एंड कॉन्स है, अच्छे के साथ बुरी चीज भी साथ ही चलती है। हाँ तो जी, इन राइट सारी राइट। चीजों की, और ये ना सिर्फ कंटेस्टेंट तक नहीं रहती, कई बार उनकी फैमिली को भी घसीट लिया जाता है। तो आप इन सारी चीजों से कैसे डील कर रही हैं? और जान को भी करना पड़ा होगा। देखिए हमारे फैमिली, आई विल नॉट से माय फैमिली, इट वाज अ पार्ट ऑफ माय फैमिली व्हिच इज वेरी फेमस, यू कांट हाइड एनीथिंग फ्रॉम देयर about him or whatever it is. But if you're asking me about my family, me and my 3 children, हमको बहुत ज्यादा ही फेस करना पड़ा, yes, which was not required and which was किसी ने बुलाया नहीं आपको, आप कुछ बोलने बैठ गए, आपको किसी ने पूछा नहीं, you are making your own video and you are putting it in the social media, being a very elderly person, you're the father, it's shocking and very, I must say it's a very painful thing. I would not like to talk about this. But it was a very bad time, tough time, because my children are grown up. It is their time to marry, you know. My elder son is our elder son, I am mentioning. Our elder son is 32 years old. It is his turn to marry, to talk about his love of life, to talk about my grandchildren, I must say. So I don't think this is the time you can talk about something which is not, I don't think anyone will accept this kind of discussion. And yes, we are very disturbed. And it was not a very tasteful thing, no. रीटा जी, मैं ऑनेस्टली इस बात को कहना चाहूंगी कि मेरे लिए भी वो लाइन सुनना बहुत पेनफुल था जब अपब्रिंगिंग के बारे में बोला गया, और ये बात बहुत बुरी लगती है। और जान की अपब्रिंगिंग आपने बहुत अच्छी की है, क्योंकि ये सबने नेशनल टेलीविजन पर देखा है। तो लेकिन आपने बहुत डिग्निटी के साथ ये डील किया, और जान ने भी बाहर आने के बाद ऐसी कोई बात नहीं बोली जो किसी को भी हर्ट हो। Yes, you know, हर्ट करना इज वेरी इजी थिंग टू डू। आई एम हैप्पी दैट आपको ये, यू आर विथ मी, कि आपको भी खराब लगा। एंड आपको मैं एक बात बताऊंगी, आप लोगों ने मेरा एक बेटा को देखा, जान को, अबाउट माई अपब्रिंगिंग। माई एल्डर सन, ही इज एन इंजीनियर, he is a married boy, he is always in the top list. My son studied in Doon school, मेरा बड़ा बेटा ने दून स्कूल में पढ़ाई किया। He's a brain, he studied in Manipal Engineering College, he was in Penn State University. My second son is a topper in art, उसने क्लास 10th में मेरा second son इंडिया में टॉप किया। My son is a brilliant artist, my second son, he passed out from Singapore. And Jan is also a very much educated boy, because I believe in education. You know, education छोड़ के इंसान के हाथ में अगर पावर आ जाए ना, उसका नतीजा मैं देख चुकी हूँ। When you are not educated but you have the power, you can use the press, you can talk something bad, which will, you know, second में सारा दुनिया में फैल जाएगा। That is the reason I wanted my children to be very much educated, and I am thankful to God my children are very much educated. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। रीटा जी, आखिर में मैं जानना चाहूंगी कि सब बोलते रहे जान को कि तू बहुत अच्छा है, शायद इसीलिए इस शो के लिए परफेक्ट नहीं है। एकदम सही आपको लगता है कि हाँ, सॉरी, आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं, आपने सही बोला, सबने सही बोला। जान इज टू गुड फॉर बिग बॉस,
मैं मेरा बड़ा वाला बेटा जेसी से आई वाज डिस्कसिंग, आई सेड जान आई एम वेरी अनलकी जेसी, माय एल्डर सन नेम इज जेसी। मैं बोल रही थी जेसी वी आर वेरी अनलकी कि जान ना बिफोर एज बिग बॉस में पहुंच गया, बिकॉज ही इज नॉट फिट फॉर बिग बॉस, यू नो, ही इज अ वेरी सीधा साधा बॉय माय सन, आई मस्ट से। थैंक यू रीटा जी, हमसे हमारे लिए समय निकालने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर गुड कंसर्न। आपने जो जो बातें मुझे बताया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो थैंक्स मच, रीटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक